नमस्कार देशवासियों। अक्टूबर से दिसंबर तक में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती हैं, उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन कैसे लिया जा सकता है, इस पर हम भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के अवकाश प्राप्त प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह चौरसिया जी के पास आपको ले चलता हूं और उन्हीं की जुबानी आपको सुनाता हूं। जी किसान भाइयों, जैसा कि आज बातचीत का विषय है कि हम अभी से लेकर के दिसंबर तक हम कौन कौन सब्जियां लगा सकते हैं। तो इनमें लगाने के लिए इसी समय सबसे ज़्यादा सभी अच्छे किस्म की सब्जियां हम लगाते हैं, जिसमें कुछ के बीज सीधे खेत में बो देते हैं, कुछ के पौध तैयार करके लगाते हैं। तो ऐसी सब्जियों का कुछ का कटिंग भी लगाते हैं, लतर उनके वानस्पतिक भाग से भी होती है। तो सबसे पहले आते हैं कि बीज के द्वारा हम किन किन सब्जियों को लगा सकते हैं। तो बीज से लगाए जाने वाली सब्जियों में सबसे पहले मटर आती है, क्योंकि मटर का बहुत अच्छा समय चल रहा है। ये अगेती, मध्यम और पिछेती 2-3 तरह की मटर होती है और लगातार आप जो है लंबे दिसंबर से लेकर के फरवरी मार्च तक, अप्रैल तक जो मटर पा सकते हैं। उसके बाद आती है जड़ वाली सब्जियों में, जिसमें गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, ये सब सब्जियां हैं जिनकी हम खेती इस समय करते हैं। कुछ हमारे किसान भाई बहुत अगेती खेती मूली का साल भर खेती करते रहते हैं, लेकिन जो मुख्य समय है, जो लंबी मूली आती है सफ़ेद रंग वाली, उसका जो है खेती करने का यही सबसे अच्छा समय है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का। तो इसके बाद गाजर की हम किस्में लगाते हैं। गाजर के अलावा शलजम है और उसके बाद चुकंदर है। दूसरी ग्रुप जो आती है गोभी वर्गीय सब्जियों की आती है, जिनका हम पहले पौध तैयार करते हैं, उसके बाद इनकी खेती करते हैं। तो गोभी वाली सब्जियों में फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, गांठ गोभी है, ब्रोकली है, ब्रुसेल्स स्प्राउट है, इस तरह से चिकोरी है। ये सब तमाम सब्जियां गोभी वर्गीय सब्जियों में हैं, जिनकी हम खेती कर सकते हैं। अब गोभी की बात करें तो गोभी में अगेती की समय निकल चुकी है, मध्यम वाली का भी समय धीरे धीरे बीत रहा है। मध्यम देर और देर वाली किस्मों का समय अभी है, जो हमारे किसान भाई अगर लगाना चाहते हों तो उनकी खेती कर सकते हैं। इसके बाद आती है लगाने वाली सब्जियों में, जैसे कि राजमा हो गया, जिसको हम फ्रासबीन के नाम से जानते हैं। कुछ लतर वाली भी होती हैं जिसको चढ़ा करके भी हम खेती करते हैं। कुछ बोनी होती हैं जो सब्जियों के लिए जो उगाई जाती हैं। तो राजमा और फ्रासबीन में मुख्य अंतर यही है कि राजमा ख़ासतौर से हम उसके बीजों को खाते हैं, जो उनके बीज बनते हैं उनका हम जो है सब्ज़ी बनाते हैं या दाल बनाते हैं। और जो फ्रासबीन है, इनकी सब्जियां बनाई जाती हैं। इनका जो है अंतर जो फलियों में होता है कि जो फ्रासबीन की फलियाँ होती हैं ये गोल टाइप की मांसल होती हैं, मोटी, मतलब मुलायम गूदेदार होती हैं, जबकि जो बीज वाली किस्म होती है वो उतना गूदेदार नहीं, उसके छिलके बड़े कड़े होते हैं। तो ये मुख्य अंतर होता है। इसके बाद पत्ती वाली सब्जियों में अगर हम देखें तो बीज सीधे बो दी जाती है, जिसमें पालक है, मेथी है, उसके बाद बथुआ है, सरसों साग है। ये सब जो है पत्ती वाली सब्जियां हैं जिनकी हम खेती कर सकते हैं इस समय, और इससे जो है हम अच्छा लाभ ले सकते हैं। और ख़ास तौर से टमाटर की अगर बात करें तो बैगन, मिर्च तो लग चुकी हैं। टमाटर में संकर प्रजातियों का लगाने का इस समय बहुत अच्छा समय है। तो जो किसान भाई हमारे संकर टमाटर लगाना चाहते हों वो जो है अभी इनका पौध तैयार कर लें, उन्नतशील प्रजाति का चयन करके इसके बाद खेती करें। तो आप देखें कि तमाम सब्जियां हैं जिनकी हम खेती इस समय कर सकते हैं। और कद्दू वाली सब्जियों की अगर बात करें तो अगर आपके पास पाली हाउस की व्यवस्था है, जिसको कि प्लास्टिक का घर कहते हैं, जिसमें गर्मी हम दे सकते हैं पौधों को, तो उसमें लौकी, खीरा, नेनुआ, तोरई सब उगा सकते हैं। अगर उस तरह नहीं हम कर सकते तो आजकल उसी तरह की एक सब्ज़ी आती है कुमड़े जैसी, चप्पन कद्दू हम जिसको कहते हैं, इस चप्पन कद्दू की खेती कर सकते हैं हमारे किसान भाई। तो ये सभी सब्जियां जो है हम इस सीज़न में उगा सकते हैं। यही मुख्य सब्जियां हैं जिनकी हम खेती करते हैं। अब इसमें जो पौध तैयार करने वाली सब्जियां हैं उनमें 2-4 बिंदु हमको बहुत खास ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे जो भी किसान भाई हैं वो ख़ास तौर से अगर हम देखें तो गंगा के किनारे वाले क्षेत्रों में वो जो है हर बार
जो पौधे उगाते हैं किसी ऊंचे स्थान का चयन करके उगाते हैं, लेकिन बरसात में एक ही स्थान पर पौधे बार बार उगाते हैं, तो देखने में आता है कि ज़्यादा पौधे उनको जो है जल जाते हैं, जड़ के पास से गल करके नष्ट हो जाते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है कि वहीं पर बार बार पौध उगाई जाती है और वहीं पर उनके विषाणु या उनके रोगाणु मौजूद रहते हैं, जो कि पुनः वहाँ अगर हम पौध उगाते हैं सब्जियों का तो सक्रिय हो जाते हैं और पौधे को नुकसान पहुँचाते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को पौध उगाने संबंधी 3-4 बिंदु का ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात कि जहाँ भी आप पौध उगा रहे हों वो हर साल उसका स्थान बदल के उगाएं, क्योंकि वही स्थान अगर रहेगा तो वहाँ पर जो भी बीमारी है अनुकूल मौसम मिलते ही वो तुरंत सक्रिय हो जाएगी और वो जो है पदगलन की बीमारी लग जाएगी और आपके ज़्यादातर 80% पौधे नष्ट हो जाएंगे। तो स्थान बदल के आप उगाएं तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा जो आपको ध्यान देना है कि जो भी क्यारियाँ बनावें वो ज़मीन की सतह से ऊंची बनावें और वहाँ खुली धूप दिन भर मिलती रहे, पशुओं से सुरक्षा हो, पशु उसको न नुकसान पहुँचावें और सिंचाई के लिए कोई न कोई साधन हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, उसी स्थान पर पौध उगावें। और तीसरा बिंदु जो ध्यान देना है कि बीज और मिट्टी का शोधन अवश्य करें, क्योंकि हमारे किसान भाई बाज़ार से बीज ले आए, अपना बीज लिए, तुरंत उसको बिखेर करके उसको मिट्टी से ढक दिए। तो ऐसा न करें, उसको हमेशा जो है बीज शोधन करें और मिट्टी का शोधन भी करें। अगर जैविक खेती कर रहे हो तो ट्राइकोडर्मा से उसका बीज शोधन और ज़मीन का शोधन करें, नहीं तो अब कैप्टान, थीरम या अन्य कोई जो फफूंदनाशक जो है दवाएं हैं उनका प्रयोग करके बीज शोधन और ज़मीन का शोधन करें, जिससे आपकी पदगलन की समस्या न आए। तीसरा जो बिंदु है उसको ध्यान देने वाली खास तौर से बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बीजों की बुआई करें तो आप देखें कि पहले हमारे किसान भाई छिटकवा बो देते थे और इतना घना जम जाता था कि बहुत पतले पौधे हो जाते थे और झुंड का झुंड एक जगह बहुत ज़्यादा बीज गिर जाता था, कहीं कहीं एक बीज गिरता था। तो जहाँ ज़्यादा बीज गिरते थे वहाँ पर पौधे नष्ट हो जाते थे, उनके गल जाते थे। तो आप उनको 5 सेंटीमीटर की दूरी पर चौड़ाई के बराबर में लाइन बनावें। जैसे जो भी आप क्यारी बनाए हैं 3 गुणे 1 मीटर, ज़मीन से थोड़ा 20 सेंटीमीटर ऊंची, लंबाई उनकी आप हमेशा उत्तर दक्षिण रखें, जिससे चौड़ाई पूर्व पश्चिम रहे 1 मीटर और लंबाई 3 मीटर रहे उत्तर दक्षिण। तो चौड़ाई के समानांतर 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनें बना लें। उन लाइनों में आप एक एक बीज की बुआई करें, जिससे कि 2 लाइन के बीच में खुला स्थान सुबह से लेकर शाम तक रोशनी मिलती रहे और उसके पास जड़ के पास नमी नहीं संचित होगी, तो आपका जो भी पौधा होगा वो बहुत ही स्वस्थ तैयार होगा और उसमें पदगलन की बीमारी नहीं लगेगी। अगर लगती है तो भी आप जितना उपचार किए हैं उसी का पुनः छिड़काव कर देने से आप जो है कर सकते हैं, वैसे ऐसा करते हैं तो बीमारी नहीं लगेगी। इसके बाद आती है जो ध्यान देने वाली बात कि बीज बुआई के बाद हमारे किसान भाई बीजों को जो है खरपतवार तो मिट्टी से ढक देते हैं, कभी राख से ढक देंगे, कभी बालू से ढक देते हैं। तो बीजों को ढकने के लिए हमेशा उर्वरक मिश्रण, जिसमें गोबर की खाद, रेत और मिट्टी 2:1:1 मतलब 2 भाग खाद, 1 भाग मिट्टी, 1 भाग बालू, इसको मिला करके मिश्रण बना लें और इसका भी शोधन कैप्टान थीरम से या ट्राइकोडर्मा से कर लें। जो भी आप दवाओं का प्रयोग मिट्टी शोधन में किए हैं उससे इस मिश्रण का भी शोधन कर लें और आधी सेंटीमीटर मोटी तह से बीजों को ढक दें। ये नहीं कि पूरा 2 इंच मोटा ढक दिए कि बीज जमे ही नहीं, तो आधी सेंटीमीटर मोटी तह से बीजों को ढकना चाहिए। और अंतिम बिंदु है कि जो बीजों को ढकने के बाद हम पलवार करते हैं, मल्चिंग करते हैं, चाहे उसको सूखी पत्तियों से करते हैं, पुआल से करते हैं, गन्ने की सूखी पत्तियों से करते हैं, आजकल हमारे किसान भाई पतले वाले बोरे के चट से भी कर देते हैं। तो उसका जो है ढकने के बाद हटाने का जो समय है बहुत नाजुक है, बहुत क्रिटिकल है। ढकने को हमारे किसान भाई ढक देते हैं, लेकिन हटाते हटाते देर कर देते हैं, जिससे कि इसमें जमाव निकल करके उसके बीज से ऊपर आ जाता है। तो ऐसे में अगर आप हटाएंगे तो आपका ज़्यादातर पौधे नष्ट हो जाएंगे। तो आपको चाहिए कि जमाव हो गया हो, सफ़ेद धागा ज़मीन के ऊपर निकला हो और जो आप मल्चिंग किए हैं, पलवार किए हैं, उसके नीचे ही रहे, तो ही आप उसको हटा दीजिए। जैसे अगर टमाटर की बात करें तो इसमें बीजों का जमाव 4 से 5 दिन में हो जाता है। मतलब 50% बीजों में सफ़ेद धागा नुमा आकार अगर दिखने लगे, मुड़ा हुआ ही नीचे की तरफ मुड़ा हुआ ही, सीधा ना हो, तभी उसको हटा दें 50% बीजों में।
गोभी वर्गीय सब्जियों में ये अवस्था 3 दिन में आ जाती है। और अगर क्या बैगन मिर्च की बात करें तो ये भी 5 से 6 दिन लगता है। बैगन में तो 4 दिन 5 दिन में आ जाता है, मिर्च में 6 दिन, शिमला मिर्च में 5 से 6 दिन। और इस तरह से प्याज अगर हम पौध उगा रहे हैं तो 8 से 10 दिन उसमें समय लग जाता है, क्योंकि अब थोड़ा ठंड भी बढ़ने लगती है तो इसलिए जमाव थोड़ा सा देर होता है। तो ऐसा करके हमारे किसान भाई अच्छा सा पौधा, स्वस्थ पौधा और पूरी मात्रा में पौधा बिना नुकसान सहे पौधा तैयार कर सकते हैं और उनका खेतों में लगा करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाइयों, एक बात को आपको और ध्यान देना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब ने आपको बहुत अच्छी बात समझाई है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर बीज के जो विक्रेता हैं वो सही बीज आपको नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग, हमारे यहाँ बनारस के अंदर औद्यानिक उत्पादक सहकारी समितियाँ हैं और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से बीज लेकर के और बीज को वो उनके नियमानुसार जो साइंटिफिक तरीके से बीज उत्पादन होता है उसको तैयार करते हैं। और वो हमारी समितियाँ वो जो देश के अंदर कोरियर वगैरह के माध्यम से बीज मंगाना चाहती हैं वो मंगा सकती हैं, लेकिन ये बल्क मात्रा में बीज आपको इस माध्यम से नहीं दिया जा सकता है। बहुत होगा 100 ग्राम 500 ग्राम से ऊपर का कोई बीज आपको नहीं दिया जा सकता है। इससे कम का जितना बीज आप मंगा सकते हैं अपने किचन गार्डन के लिए, अपने आसपास के साथियों के लिए आप मंगा सकते हैं। आप नंबर चाहें तो नोट कर लीजिए 9415343948। फिर से बोल रहा हूँ 9415343948। धन्यवाद।